हेलो गाइज, वेलकम है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्लिम साइज का ब्लाउज कटिंग किस तरह से किया जाता है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि 29 साइज का ब्लाउज कटिंग किस तरह से किया जाए, जिसमें हम बैक में बोट नेक और फ्रंट में डीप नेक रखने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि अगर फ्रंट में डीप नेक हो और बैक में बोट नेक हो तो कटिंग करने में काफी कंफ्यूजन पैदा होती है कि ब्लाउज का शोल्डर कितना रखना है, ब्लाउज का आर्म होल कितना रखना है, ब्लाउज की आर्म होल की लेंथ कितनी रखनी है। तो इस वीडियो में हम सारी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन लाने वाले हैं, लेकिन हम इस कटिंग को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और दो अलग अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि स्लीव किस तरह से कटिंग करनी है और बैक किस तरह से कटिंग करनी है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रंट पार्ट किस तरह से कटिंग करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर ब्लाउज को कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने 1 मीटर कपड़ा ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये हार्ड कोड है उसको हम हटा देंगे। उसके बाद ये जो साइड है ना वो टेढ़ी मेढ़ी है, तो उसको भी सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं कि कपड़ा बिल्कुल रेडी है। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हम सबसे पहले स्लीव कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्लीव कटिंग करने के लिए जो ओपन पार्ट है वो अपनी तरफ रखेंगे, जो बर्न पार्ट है वो सामने की तरफ रखेंगे। तो गाइज, यहाँ पर स्लीव कटिंग करने के लिए सबसे पहले जरूरी होते हैं उसके नाप। तो यहाँ पर मैं आपको नाप बता देता हूँ। जहां पर स्लीव की लंबाई है 12 इंच, स्लीव की मोरी है 8 इंच, स्लीव की बाजू है 10.25 इंच और स्लीव का टोटल आर्म होल है 13.25 इंच। तो यहाँ पर हमारे स्लीव कटिंग के फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करते हैं कि स्लीव की चौड़ाई स्लीव के बाजू के नाप के हिसाब से ही हम बनाते हैं। तो यहाँ पर स्लीव की बाजू है 10.25 इंच, उसमें हम 1 इंच का लूजिंग प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 11.25 इंच। दोनों तरफ हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा सिलाई के लिए, तो 3 इंच प्लस करेंगे और तो हो जाएंगे 12.25, 13.25 और 14.25 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर 14.25 इंच हमें रखना है। तो यहाँ पर 14.25 इंच हमें टोटल बाजू की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पर 14.25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 14.25 इंच पे मार्किंग कर दी और उसके बाद यहाँ से हम इस तरह बेंड कर देंगे कपड़े को। कपड़े को बेंड करने के बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम नाप लेंगे कि जो हमने चौड़ाई रखी है वो परफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 इंच और एक धागा प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर 14.25 इंच कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम स्लीव की लंबाई रखेंगे। तो स्लीव की लंबाई है 12 इंच, उसमें हम ऊपर की तरफ आधा इंच और नीचे की तरफ यहाँ पर एक चाप का कपड़ा प्लस करेंगे। एक चाप मतलब 1/4 इंच। ठीक है, इंच का चौथा भाग। तो यहाँ पर 12 इंच प्लस चाप का यानी 12.25 और आधा इंच प्लस यानी 13.25 इंच। तो यहाँ पर हम 13.25 इंच में मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद हम ऊपर से 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डाउन में जो आर्म होल है वो उसका डाउन लेना होता है। तो यहाँ पर 3.5 इंच का हम डाउन लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जितना भी बाकी का नाप है, आई मीन निशान के बाद जितना भी बाकी कपड़ा रहता है, लेंथ रहती है, उसको हम सामने की तरफ रख देंगे। तो यहाँ पर 9.25 इंच है, तो यहाँ पर हम 9.25 इंच सामने की तरफ कर देंगे। फिर उसके बाद जहां पर निशान है वहां पर हम 1.5 इंच का मार्जिन इस तरह से मार्किंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मोरी रख देंगे। स्लीव की यहाँ पर मोरी है 8 इंच, तो उसका आधा होता है 4 इंच। उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेजिक निशान लग चुके हैं। उसके बाद हम स्केल की मदद से कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आर्म होल की आडी लाइन है उसको हम लंबा करके यहाँ पर चौकड़ी बना लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 2.5 इंच पे। ठीक है, ये देखिए 2.5-3 इंच आप भी रख सकते हैं, 2.5-3 इंच के आसपास रख सकते हैं। लेकिन आपको सीधी लाइन नहीं बनानी, आपको 1 इंच पे इस तरह क्रॉस में लाइन बनानी है। फिर उसके बाद जहां पर आर्म होल का जो आडी लाइन है वहां से हमें आधे इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है।
और जो यहाँ पर बाजू का मार्किंग है, यहाँ पर मोरी का मार्किंग है, उसके बाद यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उसका भी मार्किंग है। वहां से लेके आपको इस तरह से क्रॉस लाइन बनानी है। तो यहाँ पर सीधी पट्टी का काम होता है खत्म, और अब हम फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 1.5 इंच पे मार्किंग करना है यहाँ पर। तो 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चौकड़ी बन चुकी है और यहाँ पर भी एक चौकड़ी बन चुकी है। इन दोनों को जोड़ते हुए यहाँ पर हमें इस तरह से टेपर बनानी है। लेकिन आपको यहाँ पर इस चौकड़ी पे 22 सेंटीमीटर रखना है और नीचे जितना भी रहता है आपको रहने देना है, लेकिन यहाँ पर टच होना चाहिए। इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपको इस चौकड़ी से इस चौकड़ी तक का सेंटर निकालना है। तो यहाँ पर इस चौकड़ी से लेके इस चौकड़ी का टोटल नाप होता है 5.25 इंच और उसका होता है 2.5 इंच पे एक धागा प्लस। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर टेपर बन चुकी है, जो पीछे का आर्म होल का निशान है। ठीक है, पीछे का आर्म होल की गोलाई है उसका निशान है। लेकिन यहाँ पर हमें आगे की आर्म होल की गोलाई अंदर की तरफ लेनी है। तो यहाँ पर हम दोनों का गैप रखेंगे 0.5 इंच, और 0.5 इंच पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौकड़ी बन चुकी है। फिर उसके बाद आप फ्रेंच कर्व ले लीजिए और 17 और 18 सेंटीमीटर पर आप जितना भी रखे दोनों में से आपको यहाँ पर इस चौकड़ी पे रख देना है। फिर उसके बाद आपको इस चौकड़ी से ये बीच वाली चौकड़ी तक का इस तरह निशान कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप फ्रेंच कर्व को घुमा लीजिए। और आपने पहले क्या किया था कि जहां पर हमने पीछे की गोलाई बनाई थी तब हमने यहाँ पर 22 सेंटीमीटर रखा था, लेकिन फ्रंट की गोलाई के लिए आपको 0.5 इंच आगे की तरफ 22 सेंटीमीटर रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्म होल में फ्रंट साइड की गोलाई कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये आर्म होल की गोलाई और इन दोनों में फर्क है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर टेपर है। यहाँ पर हमें थोड़ा इस तरह से राउंड देना है, ताकि क्या हो कि जो आर्म होल है उसके नीचे का पार्ट है वहां पर झोल नहीं आए। ठीक है, झोल आने का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमें इस तरह से यहाँ पर राउंड देना है, इस तरह से। ठीक है, आप यहाँ से चाप का राउंड भी दे सकते हैं, या फिर इस तरह से आप फ्रेंच कर्व को रख के आप देख सकते हैं कि दोनों गोलाई सेम हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पर निशान बना लीजिए। तो यहाँ पर निशान सब रेडी है, उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला दोनों को आपको पीछे वाली गोलाई के हिसाब से ही काटना है। स्लीव कटिंग होने के बाद यहाँ पर कट लगा दीजिए और उसके बाद स्लीव को खोल दीजिए इस तरह से। उसके बाद आपको फ्रंट का आर्म होल कटिंग करना है। अगर आप एक साथ रख के कटिंग करेंगे तो क्या होगा कि अगर गलती हो गई तो आगे और पीछे दोनों आगे का ही आर्म होल कट जाएगा। ये देखिए स्लीव यहाँ पर कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। तो गाइज प्रॉपर स्लीव कटिंग होने के बाद आपको क्या करना है कि जो आर्म होल का नाप है उसको सिर्फ आपको देखना है कि परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि हमारे कटिंग के फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर आर्म होल नापने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आर्म होल 13.5 इंच है। तो आपको आर्म होल उससे लूज रखना होता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि लूज है या नहीं। तो इस तरह से आपको नाप लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7.25 पे निशान आ रहा है। तो यहाँ पर टोटल हो जाता है 14.5 इंच, और यहाँ पर आर्म होल है हमारा 13.25 इंच। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा आर्म होल बड़ा है तो यहाँ पर अच्छे से बैठ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर स्लीव की परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम स्लीव को साइड में रखेंगे और उसके बाद हम बैक का कटिंग करेंगे। तो गाइज यहाँ पर बैक का कटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो ओपन पार्ट है वो अपनी तरफ रखना है और बंद पार्ट है वो सामने की तरफ रखना है, क्योंकि यहाँ पर डिजाइन में बैक में हुक है। तो यहाँ पर हम बैक में हुक रखने के लिए यहाँ पर ओपन पार्ट रख देंगे। यहाँ पर जो पट्टी है वो थोड़ी आड़ी टेढ़ी है तो उसको हम सीधा कर लेंगे। और नीचे वाली पट्टी भी सीधी कर लेंगे।
तो यहाँ पर दोनों किनारे सेट हो चुकी है। बैक कटिंग करने के लिए हमें जरूरी होते हैं उसके नाप। तो यहाँ पर जितने भी बैक में जरूरी होते हैं नाप, उसका ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फ्रंट के नाप बताऊंगा जब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नाप बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लंबाई है, ब्लाउज की टोटल लंबाई है 13.5 इंच। आर्म होल की लंबाई है 5.5 इंच। आर्म होल की चौड़ाई है यहाँ पर 4.5 इंच। यहाँ पर गले में पीछे का बेल्ट है यहाँ पर 3.5 इंच। और ऊपर यहाँ पर हमें बोट नेक बनाना है, तो उसका भी यहाँ पर गले की लंबाई है 2.5 इंच। तो गाइज यहाँ पर हम ब्लाउज की चौड़ाई रखेंगे अपर चेस्ट के नाप के हिसाब से। तो यहाँ पर ब्लाउज की अपर चेस्ट है यहाँ पर 29 इंच यानी 29 इंच। और उसके बाद यहाँ पर कमर है 22.5। तो यहाँ पर ब्लाउज का टोटल नाप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसी नाप के हिसाब से यहाँ पर बैक का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत सबसे पहले करेंगे लंबाई के नाप से। तो यहाँ पर टोटल लंबाई है 13.5 इंच। उसमें यहाँ पर नीचे की तरफ हम एक चाप का प्लस करेंगे और ऊपर आधा इंच प्लस करेंगे शोल्डर को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएंगे 14.25 इंच। तो यहाँ पर 14.25 इंच में मार्किंग कर दिया। फिर उसके बाद हम आर्म होल का लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आर्म होल की लंबाई है 5.5 इंच, ठीक है, लेकिन हमें रखना है 5 इंच, क्योंकि यहाँ पर जब हम स्लीव जोड़ेंगे तो वापस से वो 5.5 इंच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम पीछे की तरफ रख देंगे बेल्ट जो है 3.5 इंच। नीचे आपको चाप का कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और ऊपर भी रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब हम बुकरम लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक चाप का कपड़ा दबेगा और नीचे भी दबेगा। तो टोटल रखना है हमें 4 इंच। यहाँ पर लंबाई के मार्किंग हो चुके हैं। उसके बाद हम चौड़ाई के मार्किंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हम सबसे पहले आधा इंच इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमें हुक बैक में रखनी है, जिसके लिए हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है। तो यहाँ पर हम आधे इंच पे मार्किंग करने के बाद इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। अब जो भी चौड़ाई के नाप होंगे वो यहाँ से हम लेंगे। तो यहाँ पर टोटल चौड़ाई है यहाँ पर 29 इंच। तो यहाँ पर ब्लाउज की डिजाइन में बोट नेक है, ठीक है, यहाँ पर बैक में बोट नेक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर जो अपर चेस्ट है उसमें हमें 2 इंच का लूजिंग प्लस करना होगा। तो यहाँ पर 29 इंच में अगर हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 31 इंच। उसका आपको 4 पार्ट करना है जो हो जाएंगे 7.25 इंच। तो हमें इस लाइन से 7.25 इंच पे मार्किंग करना है। फिर उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर शोल्डर रख देंगे। अगर ब्लाउज में डीप नेक होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम प्रॉपर आर्म होल की चौड़ाई का नाप लेते हैं, उसके हिसाब से हम उसका आधा कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर आर्म होल की चौड़ाई जो मैंने लिखी है बताई है यहाँ पर है 4.5 इंच, जो हो जाएंगे 2.25 इंच, ठीक है। यहाँ पर 2.25 इंच चौड़ाई हो जाएंगी, उसका आधा। लेकिन यहाँ पर है बोट नेक। तो बोट नेक में आपको क्या करना है कि प्रॉपर शोल्डर का नाप लिया गया होता है, और जो बैक चौड़ाई होती है शोल्डर के नीचे का पार्ट उसका भी प्रॉपर नाप होता है। तो दोनों नाप यहाँ पर मेरे पास है, उसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर शोल्डर है 14.5 इंच और बैक का चौड़ाई है यहाँ पर 13.5 इंच। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर रखेंगे। तो गाइज यहाँ पर जब भी बोट नेक हो तो आपको जितना भी शोल्डर है उसमें आधा इंच कम कर देना है, क्योंकि यहाँ पर बोट नेक होता है वो थोड़ा नीचे होता है। तो क्या होगा कि पहनने के बाद गला थोड़ा फैलेगा, ठीक है, थोड़ा फैलेगा। तो क्या होगा कि अगर हम 14 इंच का शोल्डर रखेंगे तो पहनने के बाद 14.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 14 इंच का ही शोल्डर रखना है। तो यहाँ पर 7 इंच पे हम निशान करेंगे। फिर यहाँ पर 3.25 इंच की पट्टी जो शोल्डर पट्टी है उसके रखेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर शोल्डर पट्टी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3.25 इंच टोटल रखी है। यहाँ पर एक चाप का दबेगा तो हो जाएंगे 2.5 इंच, और उसके बाद यहाँ पर जब स्लीव लगेंगी तो हो जाएंगे 2 इंच। तो उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो बैक का आर्म होल है, आई मीन शोल्डर के बाद जो नीचे का यहाँ पर चौड़ाई होती है बैक पार्ट की, उसका भी निशान कर देंगे। तो यहाँ पर 13.5 इंच है, तो यहाँ पर हमें रखना है 7.25 इंच।
उसके बाद हम कमर रख देंगे। कमर यहाँ पर 22.5 इंच है, तो यहाँ पर 22.5 का 4 पार्ट करेंगे तो हो जाएंगे 5.5 इंच और एक धागा प्लस। उसमें हम आधे इंच का डार्ट प्लस करेंगे, क्योंकि जब भी बोट नेक होता है ब्लाउज तो यहाँ पर डार्ट पीछे का नीचे की तरफ आधा इंच का ही लगता है। अगर डीप नेक होता है तो उसमें 1 इंच का लगता है। तो यहाँ पर हम आधा इंच ही प्लस करेंगे, जो हो जाएंगे 6 इंच और एक धागा प्लस। उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आडी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल की। तो यहाँ पर हमें जो डिजाइन बनानी है उसमें यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऊपर की जो गोलाई है वो यहाँ पर हमें 2.5 इंच रखनी है, लेकिन यहाँ पर हम रखेंगे 3 इंच, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर हमारे शोल्डर को जोड़ने में चला जाएगा, तो प्रॉपर वो हो जाएगा 2.5 इंच। तो यहाँ पर आपको बोट नेक का जो शेप है उसको देने के लिए आपको इस तरह से फ्रेंच कर्व का यूज करना है, जिससे कि प्रॉपर एक शेप बनेगा बोट नेक का। तो यहाँ पर आपको गले की चौड़ाई है वो शेप के हिसाब से रखनी होती है। अगर लेंथ ज्यादा है तो आप चौड़ाई भी ज्यादा रख सकते हैं, अगर लेंथ कम है तो यहाँ पर चौड़ाई भी कम रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं शेप के हिसाब से चौड़ाई रखूँ तो यहाँ पर 2.5 इंच ही होगा। ठीक है, यहाँ से मैं 2.5 इंच रख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर सीधी लाइन बना लेंगे और उसके बाद हम शेप बनाएंगे। ये देखिए। तो गाइज यहाँ पर जो डिजाइन का प्रॉपर शेप है उसको देने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर पॉइंट बनाना होता है। तो इस तरह से आप पॉइंट बना लीजिए और नीचे आपको गोलाई देनी होती है, तो यहाँ से आप गोलाई भी दे सकते हैं। देखिए, फ्रेंच कर्व से आप कोई भी गोलाई दे सकते हैं, बस आपको यूज करना आना चाहिए। फिर यहाँ पर हम आर्म होल इसी तरह शेप में दे देंगे। आर्म होल बनाने के लिए हम प्रॉपर शेप का यूज करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्म होल की चौड़ाई बिल्कुल ही यहाँ कम है, तो यहाँ पर ऐसे ही रख देंगे। क्योंकि यहाँ पर आर्म होल थोड़ा ऊपर है, बोट नेक में आर्म होल थोड़ा नीचे होता है, तो जब हम स्लीव को यहाँ पर मैच करेंगे तब आर्म होल को नीचे ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर शोल्डर है ना वो सीधा है, लेकिन बोट नेक में क्या होता है कि जहां पर स्लीव लगती है वहां पर थोड़ा डाउन करना होता है आधे इंच पे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि गले की तरफ हम एक चाप का ऊपर ले लेंगे और जहां पर स्लीव लगेगी वहां पर डाउन कर देंगे इस तरह से। तो आपको इस तरह से क्रॉस लाइन बना लेनी है। ये देखिए। तो यहाँ पर उससे क्या बेनिफिट होता है कि बोट नेक ब्लाउज जब भी हम बनाते हैं ना तो आपको एक चाप लंबाई में प्लस करना होता है, जितनी भी लंबाई हो उसमें आपको एक चाप प्लस करना होता है, ज्यादा रखनी होती है। तो यहाँ पर जो प्लस करने का झंझट है वो निकल जाता है, इससे ये बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधा थोड़ा काटा है 2 इंच पे, आप भी ऐसा कीजिए, क्योंकि अगर हम आर्म होल नीचे नीचे लेते जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर चौड़ाई भी कम होती जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रॉस लाइन है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद हम इस शेप को काट लेंगे। ये देखिए प्रॉपर शेप बन चुका है। तो यहाँ पर बैक कटिंग हो चुकी है, और बैक कटिंग होने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको स्लीव को मैच करना है। तो यहाँ पर आप सामने की तरफ स्लीव को रख दीजिए और इस तरह से आप फैला के नाप लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.5 इंच तक आपको आर्म होल नीचे लेना होता है, क्योंकि यहाँ अगर आर्म होल अंदर नहीं गया तो आपको नीचे लेना कंपलसरी हो जाता है। तो आपको एक साथ ही 1.5 इंच नीचे नहीं लेना, आपको सबसे पहले 1 इंच काट लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अगर कम पड़ रहा है तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा काटिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब एक चाप का ही कपड़ा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक चाप जितना हम छाट देंगे। और उसके बाद वापस से नाप लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर दोनों आर्म होल मिल चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर मिलने के बाद ये बैक कटिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइज आपने देखा कि 29.5 साइज का ब्लाउज कटिंग करते वक्त स्लीव किस तरह से कटिंग करनी है और बैक किस तरह से कटिंग करनी है। तो दूसरे पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि बैक साइड के अकॉर्डिंग आपको फ्रंट साइड किस तरह से कटिंग करनी है। अगर आपने इस कटिंग का फ्रंट पार्ट देख लिया है और आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस कटिंग के रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।